नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल में प्रारंभ किया है महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र के आधे पार्ट को हमने पढ़ लिया था दोस्तों। अब हम महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शिवनाथ नदी को देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, शिवनाथ नदी जो कि महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही आता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिवनाथ नदी की कुल लंबाई है 290 किलोमीटर और यह महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों शिवनाथ नदी तथा उसकी सहायक नदियां। यह भी आता है दोस्तों महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। यह आपका है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़ राज्य। ये पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़। ये आपका पकड़ेंगे बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में देखेंगे दोस्तों दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग। ऊपर में है बिलासपुर और सरगुजा संभाग। ये आपका है दोस्तों कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यहां पकड़ना है दोस्तों कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। यह आपका है दोस्तों मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है दोस्तों रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। देखिएगा दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों शिवनाथ नदी। ये आता है दोस्तों शिवनाथ नदी। ये भी आता है दोस्तों महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों सुनी व शिवा। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों सुनी और शिवा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है धमतरी जिला। धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से, धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है दोस्तों महानदी का। महानदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए दोस्तों उड़ीसा से बहते हुए उड़ीसा के पास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उड़ीसा के पास, उड़ीसा के पारादीप के पास जाके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपकी है महानदी। महानदी जिसका उद्गम हुआ है धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से, महानदी का उद्गम हुआ है दोस्तों। और ये छत्तीसगढ़ के 9 जिले धमतरी, कांकेर, बालोद, गरियाबंद, रायपुर, आपका महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और उड़ीसा से बहते हुए पारादीप के पास जाके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। यह आपकी है दोस्तों महानदी। महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई है दोस्तों 858 किलोमीटर, जबकि महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है दोस्तों 286 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है पाना ब्रश की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपकी है पाना ब्रश की पहाड़ी। पाना ब्रश की पहाड़ी यहां पर दोस्तों ये आपका है राजनांदगांव। राजनांदगांव में पकड़ना है दोस्तों पाना ब्रश की पहाड़ी। ये पकड़ना है दोस्तों राजनांदगांव। राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील में है दोस्तों पाना ब्रश की पहाड़ी। दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, अंबागढ़ तहसील के, राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील में है दोस्तों पाना ब्रश की पहाड़ी। पाना ब्रश की पहाड़ी यह है दोस्तों अंबागढ़ तहसील में। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील में है दोस्तों पाना ब्रश की पहाड़ी। यहां से उद्गम हुआ है शिवनाथ नदी का। शिवनाथ नदी इस प्रकार से बहते हुए शिवरी नारायण में जाके मिल जाती है दोस्तों महानदी से। यह आपकी है दोस्तों शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में जाके मिल जाती है दोस्तों महानदी से। ध्यान दीजिएगा, शिवनाथ नदी ये आपके है दोस्तों शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 290 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा,
इस प्रकार से शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ के 7 जिले राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में प्रवाहित होते हुए शिवरी नारायण में जाके मिल जाती है दोस्तों महानदी से। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि शिवनाथ नदी की कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है दोस्तों शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों शिवनाथ नदी, जबकि छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों महानदी, जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है दोस्तों महानदी 858 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, नवीनतम अप्रैल 2013 छत्तीसगढ़ के संस्कृति व पुरातत्व विभाग के द्वारा दोस्तों अप्रैल 2013 में शिवनाथ नदी के उद्गम को लेकर सर्वेक्षण किया गया, जिसमें इन्होंने पाया दोस्तों कि शिवनाथ नदी का वास्तविक उद्गम स्थल पाना बरस की पहाड़ी नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से दूर, यह है दोस्तों महाराष्ट्र, यह पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र का, यह पकड़ना है दोस्तों गढ़चिरौली जिला, यह पकड़ना है दोस्तों राजनांदगांव से टच में है यहां पर महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला, यह है दोस्तों महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, यह सेक्शन है आपका महाराष्ट्र, यह सेक्शन है दोस्तों महाराष्ट्र, यहां से यह पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र, ये आपका है दोस्तों तेलंगाना, ये आपका है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये पूरा सेक्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में यहां पर पकड़ना है दोस्तों गढ़चिरौली जिला। यहां पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक गांव है दोस्तों गोड्री गांव। ध्यान दीजिए, तो गोड्री गांव गढ़चिरौली जिला, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र, गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, संस्कृति व पुरातत्व विभाग ने अप्रैल 2013 में शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल का सर्वेक्षण किया और इन्होंने पाया कि शिवनाथ नदी का वास्तविक उद्गम स्थल दोस्तों पाना बरस की पहाड़ी अंबागढ़ तहसील से नहीं है, बल्कि शिवनाथ नदी का वास्तविक उद्गम स्थल है दोस्तों गोड्री गांव गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र। अर्थात शिवनाथ नदी पाना बरस की पहाड़ी अंबागढ़ तहसील से होते हुए जाती है। तो यहां पर दोस्तों इस बात को संस्कृति व पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण किया और इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक है दोस्तों, इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक है दोस्तों संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक है दोस्तों संस्कृति सरिता शिवनाथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिवनाथ, ध्यान दीजिएगा। संस्कृति व पुरातत्व विभाग ने अप्रैल 2013 में शिवनाथ नदी के उद्गम को लेकर सर्वेक्षण किया और इन्होंने पाया दोस्तों कि शिवनाथ नदी का वास्तविक उद्गम स्थल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गोड्री गांव से हुआ है दोस्तों। और इन्होंने इस बात को प्रकाशित किया अप्रैल 2013 में संस्कृति सरिता शिवनाथ में। पुस्तक का नाम है दोस्तों संस्कृति सरिता शिवनाथ ने। ध्यान दीजिएगा, ये सीजी गवर्नमेंट की बुक है दोस्तों, जिसका विमोचन किया था तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात पाना बरस की पहाड़ी अंबागढ़ शिवनाथ का वास्तविक उद्गम स्थल नहीं है, बल्कि शिवनाथ का वास्तविक उद्गम स्थल है दोस्तों गोड्री गांव गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र। अर्थात इस प्रकार से शिवनाथ नदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई 30 किलोमीटर बढ़ जाती है दोस्तों, और जबकि इसका बहाव आपके महाराष्ट्र में है दोस्तों 10 किलोमीटर। अर्थात यहां पर शिवनाथ नदी की कुल लंबाई बढ़ जाती है दोस्तों 40 किलोमीटर। तो इस प्रकार से शिवनाथ नदी की कुल लंबाई हो गई दोस्तों 290 प्लस 40 किलोमीटर, अर्थात
शिवनाथ नदी की वास्तविक कुल लंबाई है दोस्तों 330 किलोमीटर, जिसमें से शिवनाथ नदी 10 किलोमीटर बहती है दोस्तों महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में बहती है दोस्तों 320 किलोमीटर। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, यहां पर नवीनतम डेटा के आधार पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल पानाबरस की पहाड़ी अंबागढ़ तहसील नहीं है, बल्कि शिवनाथ नदी पानाबरस की पहाड़ी अंबागढ़ तहसील से होते हुए जाती है। जबकि संस्कृति व पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण अप्रैल 2013 के अनुसार प्रकाशित पुस्तक है दोस्तों संस्कृति सरिता शिवनाथ, जिसका विमोचन किया है तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। इसके अनुसार शिवनाथ नदी का वास्तविक उद्गम स्थल है दोस्तों गोड्री गांव, गढ़चिरौली जिला, महाराष्ट्र। इस प्रकार से शिवनाथ नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 330 किलोमीटर, जिसमें से वो छत्तीसगढ़ में बहती है दोस्तों 320 किलोमीटर, जबकि शिवनाथ नदी का प्रवाह महाराष्ट्र में है दोस्तों 10 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों शिवनाथ नदी के तट पर स्थित शहर। ध्यान दीजिएगा, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित शहर देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, दिमाग दौड़ाइएगा दोस्तों। यह पकड़ना है दोस्तों अंबागढ़ तहसील, जहां से शिवनाथ नदी होकर जा रही है, यह है दोस्तों अंबागढ़ तहसील। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये पकड़ेंगे दोस्तों छुरिया, ये पकड़ेंगे दोस्तों छुरिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो शिवनाथ नदी के तट पर यह पकड़ना है दोस्तों डोंगर गांव, ये आपका है दोस्तों डोंगर गांव। मैंने डोंगरगढ़ नहीं बोला दोस्तों, यह है डोंगर गांव। ये पकड़ना है दोस्तों राजनांदगांव, डोंगर गांव, राजनांदगांव। शिवनाथ नदी के तट पर शहर पकड़ते हैं दोस्तों छुरिया, डोंगर गांव, राजनांदगांव। जैसे ही ये दुर्ग एंटर करती है दोस्तों, एक पकड़ सकते हैं दोस्तों राजनांदगांव के बाद ये पकड़ सकते हैं दोस्तों खुज्जी। दिमाग बढ़ाइएगा दोस्तों, राजनांदगांव में खुज्जी। शिवनाथ नदी के तट पर पकड़ रहे हैं दोस्तों, यहां पर पकड़ना है अंबागढ़, छुरिया, डोंगरगांव, राजनांदगांव और ये पकड़ना है दोस्तों खुज्जी। आगे बढ़ते, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये पकड़ना है दोस्तों भरदा, जैसी दुर्ग जिले में एंटर करती है दोस्तों, ये पकड़ना है दोस्तों बरदा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर मैंने तो नदी को थोड़ा सा अंदर दिखा दिया है, लेकिन वास्तव में दुर्ग जिला और राजनांदगांव जिले के बॉर्डर सीमा रेखा का निर्धारण करती है दोस्तों शिवनाथ नदी। यहां पर नदी को मैंने थोड़ा सा दोस्तों ऊपर दिखा दिया है, लेकिन वास्तव में ये जो बॉर्डर है दोस्तों यही शिवनाथ नदी है। अर्थात दुर्ग जिला और बेमेतरा जिला के बीच का जो सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है दोस्तों यही है शिवनाथ नदी। यहां पर दुर्ग और राजनांदगांव के बीच ये दो सीमा रेखा है दोस्तों, यही है शिवनाथ नदी। हालांकि शिवनाथ नदी ऐसा बॉर्डर बनाते हुए जा रही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा नदी को ओवरलैप ना करते हुए थोड़ा सा ऊपर दिखा दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोस्तों ये पकड़ना है बलौदा बाजार और ये पकड़ना है दोस्तों बेमेतरा। इनके बीच में भी ये जो बॉर्डर है दोस्तों यही वास्तव में शिवनाथ नदी। अर्थात शिवनाथ नदी बलौदा बाजार और बेमेतरा के बीच भी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके बाद ये बलौदा बाजार और मुंगेली के बीच का सीमा रेखा निर्धारण कर रही है दोस्तों। यहां नदी को मैंने थोड़ा सा ऊपर दिखाया, लेकिन वास्तव में बिलासपुर जिला और बलौदा बाजार के बीच ये जो सीमा रेखा है दोस्तों यही है शिवनाथ नदी। आगे जाकर ये शिवरीनारायण में मिल जाती है दोस्तों, अर्थात जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार के बीच भी ये जो सीमा रेखा यही है दोस्तों शिवनाथ नदी। लेकिन मैंने थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए दोस्तों शिवनाथ नदी को थोड़ा ऊपर ले लिया है। तो ये है दोस्तों शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग में पकड़ना है दोस्तों भरदा, जो कि एक पिकनिक स्पॉट है भरदा। ये आगे पकड़ना है दोस्तों, भरदा के जस्ट आगे पकड़ना है दोस्तों ये अंजोरा। दुर्ग में पकड़ना है दोस्तों भरदा के आगे अंजोरा। ये आपका है दोस्तों भरदा, भरदा के जस्ट आगे है दोस्तों अंजोरा। दुर्ग में पकड़ना है दोस्तों शिवनाथ नदी के तट पर अंजोरा। आगे जाएंगे दोस्तों तो ये पकड़ना है दुर्ग सिटी, ये आपका है दोस्तों दुर्ग सिटी। दुर्ग सिटी से आगे जाएंगे तो ये है दोस्तों नकपुरा। नकपुरा में है दोस्तों नागदेव मंदिर तथा शिव मंदिर, और नकपुरा में ही दोस्तों जैन मंदिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। नकपुरा से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा उत्खनन से प्राप्त हुई थी, जिसे जैन मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है दोस्तों नकपुरा में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये है धमधा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आगे पकड़ना है शिवनाथ नदी के तट पर दोस्तों, ये आपका है धमधा। धमधा दोस्तों, धमधा में शिव मंदिर तथा चतुर्भुज विष्णु मंदिर। धमधा के जस्ट पहले नकपुरा और धमधा के बीच में है दोस्तों बानबरद।
ये आपका है दोस्तों बान बरद, जहां पर दोस्तों है विष्णु मंदिर। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही एंटर करते हैं दोस्तों बेमेतरा जिला में, तो ये पकड़ना है देवकर। ये है दोस्तों देवकर, ये पकड़ना है दोस्तों देवकर, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों। बेमेतरा में पकड़ना है दोस्तों शिवनाथ नदी के तट पर, ये आपका है देवकर। ये पकड़ना है दोस्तों देवकर, ये आपका है देवकर। देवकर में है दोस्तों घुंघूस राजा मंदिर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो देवकर के आगे ये पकड़ना है दोस्तों कोदवा। देवकर के आगे ये है दोस्तों कोदवा, दिमाग में बढ़ाइएगा, ये है दोस्तों कोदवा। ये आपका है दोस्तों मोह भट्टा। कोदवा के आगे है दोस्तों मोह भट्टा। शिवनाथ नदी में है दोस्तों कोदवा, कोदवा के आगे है दोस्तों मोह भट्टा। इसके आगे ये है दोस्तों बेरला, ये पकड़ना है दोस्तों आपको बेरला। इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जैसे ही बलौदा बाजार जिले में एंटर करती, ये है सिमगा तहसील में दोस्तों सोमनाथ, सोमनाथ सिमगा, ये है दोस्तों सोमनाथ सिमगा। सोमनाथ में है दोस्तों सोमनाथ का मंदिर, ये है दोस्तों सोमनाथ सिमगा, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो शिवनाथ नदी के तट पर ये आपका है दामा खेड़ा, जो कि कबीरपंथी तीर्थ स्थल है दोस्तों। इसके बाद ये तत्काल एंटर करती है दोस्तों शिवनाथ नदी पुनः आपके बेमेतरा जिले में। तो बेमेतरा जिले में फिर से यहां पर है दोस्तों शिवनाथ नदी के तट पर, ये है आपका नांद घाट। ये पकड़ना है दोस्तों नांद घाट, ये आपका है दोस्तों नांद घाट। देखिएगा आगे शिवनाथ नदी के तट पर मुंगेली जिले में है दोस्तों ये आपका मदकू द्वीप। ये पकड़ना है दोस्तों मदकू द्वीप, जो कि एक ईसाई तीर्थ स्थल है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो शिवनाथ नदी के तट पर है बिलासपुर जिले में ताला गांव। ये आपका है दोस्तों अमेरी कापा ताला गांव, जहां पर देवरानी जेठानी मंदिर है और यहीं पर दोस्तों रुद्र शिव प्रतिमा। देवरानी मंदिर के प्रांगण से मिला है दोस्तों रुद्र शिव प्रतिमा। तो यहां पर है दोस्तों ताला गांव में, जिसे हम पर्यटन में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ताला गांव में है दोस्तों देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है। देवरानी एक मंदिर है दोस्तों, जेठानी एक मंदिर है, और दोनों के दोनों है दोस्तों शिव मंदिर। देवरानी मंदिर के प्रांगण से मिला है दोस्तों रुद्र शिव प्रतिमा, और यही ताला गांव में है दोस्तों जलेश्वर महादेव मंदिर। ये सब को हम दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे पर्यटन में। कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तालागांव के आगे ये है दोस्तों ठाकुर देवा मानिक चौरा। ये है दोस्तों ठाकुर देवा मानिक चौरा, ये पकड़ना है दोस्तों ठाकुर देवा मानिक चौरा। इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तालागांव के आगे बढ़ेंगे तो ये है ठाकुर देवा मानिक चौरा। इसके जस्ट आगे पकड़ना है दोस्तों, ये पकड़ना है चिल्हाटी। ये पकड़ना है दोस्तों चिल्हाटी, बिलासपुर में ये पकड़ना है दोस्तों चिल्हाटी। और चिल्हाटी के जस्ट आगे पकड़ना है दोस्तों जोंधरा गांव। ये पकड़ना है दोस्तों जोंधरा गांव। चिल्हाटी के जस्ट आगे है दोस्तों जोंधरा गांव। चिल्हाटी के जस्ट आगे पकड़ना है दोस्तों जोंधरा गांव, और इसके जस्ट आगे पकड़ना है दोस्तों कुरी घाट। ये आगे पकड़ना है दोस्तों कुरी घाट, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, ये है कुरी घाट। इसके बाद ये शिवरी नारायण में जाके मिल जाता है दोस्तों महानदी से। तो ये है दोस्तों हमारा शिवनाथ नदी। थोड़ा दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, एक रिवीजन देखते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। धमतरी के नगरी तहसील के सियावा पर्वत से उद्गम हुआ है दोस्तों महानदी का, जो उड़ीसा के पारादीप के पास जाके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, और ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। जबकि महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है दोस्तों 286 किलोमीटर, अर्थात छत्तीसगढ़ में बहने वाली महानदी दूसरी सबसे लंबी नदी है। जबकि यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुराने स्रोत के अनुसार हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों कि शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है पानाबरस की पहाड़ी अंबागढ़ तहसील से, और ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से प्रवाहित होते हुए शिवरी नारायण के पास जाके मिल जाती है दोस्तों महानदी से। इस प्रकार पुराने स्रोत से हमें शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल मिलता है दोस्तों पानाबरस की पहाड़ी अंबागढ़ तहसील, और साथ ही साथ इसकी लंबाई मिलती है दोस्तों 290 किलोमीटर। लेकिन संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग के अप्रैल 2013 के सर्वेक्षण से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी का
वास्तविक उद्गम स्थल है दोस्तों महाराष्ट्र के गोड्री ग्राम, गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र से हुआ है दोस्तों शिवनाथ नदी का उद्गम। इस प्रकार से 40 किलोमीटर इसकी लंबाई और बढ़ जाती है दोस्तों, अर्थात शिवनाथ नदी की वास्तविक लंबाई है 330 किलोमीटर, जिसमें से शिवनाथ नदी 10 किलोमीटर बहती है दोस्तों महाराष्ट्र में और 320 किलोमीटर बहती है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। अर्थात इस प्रकार से शिवनाथ नदी अंबागढ़ तहसील पानाब्रज की पहाड़ी से होकर गुजरती है। अर्थात इसका उद्गम पानाब्रज की पहाड़ी नहीं है बल्कि गोड्री ग्राम, गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शिवनाथ नदी के तट पर यहां पकड़ना है दोस्तों अंबागढ़ तहसील, उसके बाद अंबागढ़ चौकी पकड़ना है दोस्तों, छुरिया, डोंगरगांव, राजनांदगांव, खुज्जी ये पकड़ना है दोस्तों दुर्ग जिले में, भरदा, अंजोरा, दुर्ग, नकपुरा, बानबरद ये आपका है दोस्तों धमधा, यहां पकड़ना है दोस्तों ये आपका है देवकर, देवकर के आगे है दोस्तों कोदवा, मोहभट्टा और ये पकड़ना है दोस्तों बेरला। यहां पर बलौदाबाजार जिले में पकड़ना है दोस्तों सोमनाथ, सिमगा, दामाखेड़ा, नांदघाट, ये है दोस्तों मुंगेली जिले में मतकोदीप, तालागांव ये पकड़ना है दोस्तों आपका ठाकुरदेवा, मानिक चौरा, चिल्हाटी, जोंधरा गांव, कुरी घाट और शिवरी नारायण में जाके मिल जाता है दोस्तों महानदी से। अब देखिए दोस्तों, अब हम शिवनाथ नदी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैं इस मैप को थोड़ा बड़ा बना के आपको बताता हूं, जिसमें से हम सिर्फ यूटिलाइज करेंगे दोस्तों बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग और एक जिला पकड़ेंगे दोस्तों कांकेर। चलिए दोस्तों, तो शिवनाथ नदी को आगे डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिवनाथ नदी को आगे डिस्कस हम करने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा शिवनाथ नदी को आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए ये आपका है बिलासपुर, ये पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर संभाग, ये आपका है दोस्तों बिलासपुर संभाग, ये पकड़ना है दोस्तों गरियाबंद जिला, ध्यान दीजिएगा। तो ये है दोस्तों आपका दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग में पकड़ना है ये सेक्शन है, ये आपका है दोस्तों कबीर धाम, ये आपका है कबीर धाम, ये है दोस्तों राजनांदगांव, ये पकड़ना है दोस्तों बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये आपका है बलौदा बाजार, ये आपका है दोस्तों रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद, ये आपका है दोस्तों कांकेर, एक जिला मैं यहां पर कवर अप कर रहा हूं दोस्तों, ये आपका है कांकेर, ये आपका है दोस्तों मुंगेली, मुंगेली, ये पकड़ना है दोस्तों पेंड्रा और बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यहां पर है दोस्तों ये आपका है रायगढ़, रायगढ़, कोरबा और ये है दोस्तों जांजगीर चांपा। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा यहां पर देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है दोस्तों महानदी का। महानदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए दोस्तों उड़ीसा के पारादीप के पास जाके गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है पानाब्रज की पहाड़ी, वास्तव में इसका उद्गम है दोस्तों गोड्री ग्राम, गढ़चिरौली जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों शिवनाथ नदी का और ये पकड़ना है दोस्तों अंबागढ़ तहसील पानाब्रज की पहाड़ी। तो ये है दोस्तों शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी इस प्रकार से बहते हुए, ध्यान दीजिएगा, शिवरी नारायण में जाके गिर जाता है दोस्तों महानदी में। ये आपका है दोस्तों शिवरी नारायण, ये पकड़ना है दोस्तों शिवरी नारायण, शिवरी नारायण में जाके मिल जाता है दोस्तों महानदी से। ये आपका है दोस्तों शिवरी नारायण। चलिए दिमाग में आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ते हैं हम लोग। देखिएगा ये आपका है दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं शिवनाथ नदी की सहायक नदियां। ये आपका है दोस्तों कोरबा जिला, कोरबा जिले में ये आपका है दीपका का पठार, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, कोरबा जिले में ये पकड़ना है दोस्तों दीपका पठार। दीपका पठार से उद्गम हुआ है दोस्तों लीलागर नदी का, दीपका पठार से उद्गम हुआ है लीलागर नदी का। ये आपका है दीपका पठार, कोरबा के दीपका पठार से उद्गम हुआ है दोस्तों लीलागर नदी का। ये है दोस्तों लीलागर नदी। लीलागर नदी का प्राचीनतम नाम है दोस्तों निडिला नदी। लीलागर नदी का प्राचीनतम नाम है दोस्तों निडिला नदी। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों
कि लीलागर नदी की कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा 135 किलोमीटर। और लीलागर नदी के तट पर यहां पर है दोस्तों दीपका सिटी, ये आपका है दोस्तों दीपका सिटी। और यहां पर बिलासपुर में पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है मल्हार सिटी, ये आपका है दोस्तों मल्हार। और यह कुरी घाट में, बिलासपुर के कुरी घाट में आके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी से। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोरबा के दीपका पठार से उद्गम हुआ है दोस्तों लीलागर नदी का, जिसका प्राचीनतम नाम है निडिला नदी। इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर। इसके तट पर है दोस्तों दीपका शहर, और बिलासपुर में है दोस्तों मल्हार शहर, और बिलासपुर के कुरी घाट के पास आके मिल जाती है दोस्तों ये शिवनाथ नदी से। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, मैंने नदी को बिल्कुल ऐसे सीधा दिखाया, लेकिन वास्तव में यह है बिलासपुर और यह है दोस्तों जांजगीर चांपा। वास्तव में इनके बीच का ये जो बॉर्डर है दोस्तों, सीमा रेखा है, यही है दोस्तों लीलागर नदी। अर्थात लीलागर नदी बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ध्यान दीजिएगा, तो दीपका के पठार से उद्गम हुआ है दोस्तों लीलागर नदी का, जिसका प्राचीनतम नाम है निडिला नदी। इसकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर, और ये कुरी घाट में आके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी से। ये है दोस्तों मल्हार, आपके लीलागर नदी के तट पर है दोस्तों मल्हार। मल्हार से उत्खनन से प्राप्त हुआ है दोस्तों डिडनेश्वरी माता की प्रतिमा, जिसे मंदिर के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है दोस्तों। अर्थात मल्हार में है दोस्तों डिडनेश्वरी माता का मंदिर, यहीं पर है दोस्तों पातालेश्वर केदारेश्वर महादेव का मंदिर, तथा यहां पर है दोस्तों धुरजटी महादेव का मंदिर आपके मल्हार में। चलिए दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों पर्यटन में। चलिए यहां पकड़ते हैं दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों पेंड्रा जिला। पेंड्रा जिला में ये पकड़ना है दोस्तों पेंड्रा तहसील। ये है दोस्तों पेंड्रा जिले में पेंड्रा तहसील। पेंड्रा तहसील में है दोस्तों पेंड्रा का पठार। पेंड्रा के पठार के खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, ये है दोस्तों खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, पेंड्रा का पठार खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, पेंड्रा का पठार खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, पेंड्रा तहसील से उद्गम हुआ है दोस्तों अरपा नदी का। यहां से उद्गम हुआ है दोस्तों अरपा नदी का, और अरपा नदी इस प्रकार से पेंड्रा तहसील से बहते हुए बिलासपुर जिले में एंटर करती है, और बिलासपुर जिले को दो भागों में चीरते हुए ये दोस्तों ठाकुर देवा मानिक चौरा के पास, यहां पर दोस्तों ठाकुर देवा मानिक चौरा, ये जगह का नाम है दोस्तों ठाकुर देवा मानिक चौरा, ठाकुर देवा मानिक चौरा के पास आकर मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी में। यह आपकी है दोस्तों अरपा नदी, यह आपकी है दोस्तों अरपा नदी। अरपा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 100 किलोमीटर, और इसी के तट पर यहां पर बसा हुआ है दोस्तों, इसी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों बिलासपुर शहर। यह है दोस्तों बिलासपुर शहर, यह आपका पकड़ना है दोस्तों अरपा नदी के ही तट पर है दोस्तों, यह आपका है बिलासपुर सिटी। ध्यान दीजिए, अरपा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 100 किलोमीटर। अरपा नदी पर बिलासपुर जिले में निर्माणाधीन है दोस्तों ये आपका है भैंसाझर परियोजना। ये आपका एक डैम बनाया जा रहा है दोस्तों भैंसाझर परियोजना। ध्यान दीजिए, ये है दोस्तों परियोजना भैंसाझर परियोजना। ध्यान दीजिएगा, अरपा नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ये रतनपुर में बहती है दोस्तों, ये आपकी सहायक नदी खारंग नदी। अरपा नदी की सहायक नदी है दोस्तों ये आपकी एक खारंग नदी। अरपा नदी की सहायक नदी है दोस्तों खारंग नदी। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि खारंग नदी में खूंटा घाट में यहां पर है दोस्तों खूंटा घाट परियोजना, जिसका नाम है दोस्तों संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना, इस्टेब्लिश्ड इन 1931। और खारंग नदी के तट पर है दोस्तों रतनपुर शहर, खारंग नदी के ही तट पर है दोस्तों रतनपुर शहर। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है दोस्तों आपकी, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है दोस्तों अरपा नदी। अरपा नदी की सहायक नदी है दोस्तों ये खारंग नदी। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी है दोस्तों खारंग नदी। खारंग नदी में है दोस्तों संजय गांधी, ये आपका है दोस्तों खारंग नदी में संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना, संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना, इस्टेब्लिश्ड इन 1931। और इसी के तट पर है दोस्तों रतनपुर शहर, खारंग नदी के तट पर है दोस्तों रतनपुर शहर। यहां पर रतनपुर सिटी खास सिटी और यह है दोस्तों संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना के बीच 9 किलोमीटर का दोस्तों डिस्टेंस है, लेकिन यह पड़ता है दोस्तों रतनपुर के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, तो यह है दोस्तों खारंग नदी जो कि अरपा नदी की एक सहायक नदी है। खारंग नदी में है दोस्तों
संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना एस्टैब्लिश्ड इन 1931 और इसी के तट पर है दोस्तों रतनपुर। रतनपुर में रत्नदेव प्रथम ने बनवाया है दोस्तों महामाया मंदिर। यहीं पर है दोस्तों कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में बनाया है दोस्तों महामाया मंदिर, गज किला या हाथी किला, नानादेव कुलभूषित मंदिर। ध्यान दीजिए दोस्तों। और यही रतनपुर में रत्नदेव तृतीय ने बनाया है दोस्तों लखनी देवी माता का मंदिर, पुराराती शिव मंदिर। और यहीं पर है दोस्तों, यह है दोस्तों लखनी देवी का मंदिर, पुराराती शिव मंदिर। और रतनपुर में स्थित है दोस्तों मूसा की दरगाह। ये सबको हम पढ़ेंगे दोस्तों पर्यटन में। रतनपुर में गज किला के अंदर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रतनपुर में गज किला के अंदर है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर। ध्यान दीजिए। और यहीं पर जय सिंह ने, कलचुरी वंश के शासक जय सिंह ने बनाया है दोस्तों बादल महल तथा हवा महल। ये सबको हम पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल में पर्यटन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है, ध्यान दीजिए, यह है मुंगेली जिला। तो यह है दोस्तों लोरमी तहसील। लोरमी तहसील में स्थित है दोस्तों लोरमी का पठार। दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, लोरमी का पठार। लोरमी का पठार में स्थित है दोस्तों एक झील सिहावल सागर। यह आपका है दोस्तों सिहावल सागर। लोरमी का पठार सिहावल सागर तहसील है दोस्तों लोरमी। यहां से उद्गम हुआ है दोस्तों मनियारी नदी का। यह आपके मनियारी नदी, यह आपका पकड़ना है दोस्तों मनियारी नदी। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 134 किलोमीटर, जो कि ताला गांव के पास आके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी से। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर बिलासपुर और आपका यह है दोस्तों मुंगेली के बीच वास्तव में ये जो सीमा रेखा है दोस्तों, यही आपकी है मनियारी नदी। मैंने थोड़ा सा ऊपर होते हुए दिखाया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर पकड़ना है दोस्तों लोरमी का पठार सिहावल सागर लोरमी तहसील से उद्गम हुआ है दोस्तों मनियारी नदी का, जो बिलासपुर और मुंगेली के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 134 किलोमीटर और ताला गांव के पास जाके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी में। ताला गांव में स्थित है दोस्तों देवरानी जेठानी का मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर, रुद्रशिव की प्रतिमा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ते हैं दोस्तों, यह आपका है मनियारी नदी। मनियारी नदी में यह है दोस्तों भैंसाझर परियोजना। यह आपका पकड़ना है दोस्तों भैंसाझर मनियारी नदी में यहां पर है दोस्तों भैंसाझर जल प्रपात। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यह भैंसाझर जल प्रपात है, जबकि अरपा नदी में यह है दोस्तों भैंसाझर परियोजना। ध्यान दीजिए। यहां पर मनियारी नदी में पकड़ना है दोस्तों लोरमी तहसील में एक गांव है दोस्तों खुड़िया गांव, और यहां पर बनाया गया है राजीव गांधी खुड़िया मनियारी परियोजना। यह है दोस्तों राजीव गांधी खुड़िया मनियारी परियोजना। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1930 में। तो मनियारी नदी में यह है दोस्तों राजीव गांधी खुड़िया मनियारी परियोजना। और इस प्रकार से मनियारी नदी जाकर मिल जाती है दोस्तों ताला गांव में शिवनाथ नदी में। मनियारी नदी की 4 सहायक नदियां देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनियारी नदी की पहली सहायक नदी ये पकड़ना है दोस्तों घोंघा। मनियारी नदी की पहली सहायक नदी ये है दोस्तों घोंघा। मनियारी नदी की दूसरी सहायक नदी ये है दोस्तों छोटी नर्मदा। यह आपकी है दोस्तों छोटी नर्मदा, घोंघा छोटी नर्मदा। ये पकड़ना है दोस्तों आगर। ये है दोस्तों मनियारी नदी की सहायक नदी आगर, और ये पकड़ना है दोस्तों टेसुआ। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनियारी नदी की 4 सहायक नदियां दोस्तों घोंघा, छोटी नर्मदा, आगर और टेसुआ। ध्यान दीजिएगा। लोरमी का पठार सिहावल सागर लोरमी तहसील से उद्गम हुआ है मनियारी नदी का, जिसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर, और ये ताला गांव के पास आके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी में। इस पर है दोस्तों भैंसाझर जलप्रपात, और आगे है दोस्तों राजीव गांधी खुड़िया मनियारी परियोजना एस्टैब्लिश्ड इन 1930। और इसकी 4 सहायक नदियां है दोस्तों घोंघा, छोटी नर्मदा, आगर और टेसुआ। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है आपका कबीरधाम जिला। ध्यान दीजिए, ये आपका है दोस्तों कबीरधाम जिला, और यहां पर ये पूरा विस्तृत है दोस्तों मैकल श्रेणी। ध्यान दीजिएगा। तो कबीरधाम जिले में ये मैकल श्रेणी के सेक्शन में पकड़ना है दोस्तों, ये है बोड़ला तहसील। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी है दोस्तों बोड़ला तहसील। तो बोड़ला तहसील में स्थित है दोस्तों कांदावानी की पहाड़ी मैकल श्रेणी। दिमाग में बढ़ाइएगा, कांदावानी की पहाड़ी मैकल श्रेणी बोड़ला
तहसील से उद्गम हुआ है दोस्तों हाफ नदी का। ये आपकी है दोस्तों हाफ नदी, ये आपकी है दोस्तों हाफ नदी, ये आपकी है दोस्तों हाफ नदी। और हाफ नदी यहां पर बेमेतरा में नांद घाट में जाके मिल जाती है दोस्तों, नांद घाट, ये आपका है दोस्तों नांद घाट में जाके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी में। ये हमारी है दोस्तों हाफ नदी। हाफ नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 44 किलोमीटर। दिमाग बढ़ाइएगा दोस्तों। ये आपका है दोस्तों कांदावानी की पहाड़ी, ये आपका पकड़ना है दोस्तों कांदावानी की पहाड़ी, कांदावानी की पहाड़ी मैकल श्रेणी, कांदावानी की पहाड़ी मैकल श्रेणी बोड़ला तहसील, ये आपका है दोस्तों तहसील बोड़ला तहसील से उद्गम हुआ है दोस्तों हाफ नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 44 किलोमीटर। और ये बेमेतरा के नांद घाट के पास जाके मिल जाते हैं दोस्तों शिवनाथ नदी में। हाफ नदी की सहायक नदी है दोस्तों फोंक नदी। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, हाफ नदी की सहायक नदी है दोस्तों फोंक नदी। ये है दोस्तों हाफ नदी की सहायक नदी है दोस्तों फोंक नदी। ध्यान दीजिएगा, फोंक नदी में एक परियोजना बनाया गया है दोस्तों बोड़ला तहसील के अंतर्गत। एक परियोजना है दोस्तों क्षीर पानी। फोंक नदी में एक परियोजना है दोस्तों क्षीर पानी, इस्टैब्लिश्ड इन 1999। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है हाफ नदी। हाफ नदी की सहायक नदी है दोस्तों फोंक नदी, जिस पर बनाया गया है दोस्तों क्षीर पानी परियोजना। क्षीरपानी परियोजना की स्थापना हुई है दोस्तों 1999 में। हाफ नदी के तट पर यह पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाफ नदी के तट पर यह पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है दोस्तों पचराही। एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों पचराही। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों। और इसी के जस्ट आगे ये पकड़ना है दोस्तों बकेला, ये पकड़ना है दोस्तों पुरातात्विक स्थल बकेला। ध्यान दीजिएगा, हाफ नदी के तट पर है दोस्तों पचराही। यह एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। यहां से उत्खनन से प्राप्त हुआ है दोस्तों कंकालीन माता की प्रतिमा। पचराही से प्राप्त हुआ है दोस्तों कंकालीन माता की प्रतिमा। यहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों पचराही से 15 करोड़ वर्ष पूर्व मोलास्क या घोंगा का यहां से जीवाश्म प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये सबको हम डिटेल में बढ़ेंगे दोस्तों पर्यटन में। ये आपका है दोस्तों हाफ नदी के तट पर बकेला से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की 51 इंच की प्रतिमा प्राप्त हुई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हाफ नदी। हाफ नदी की सहायक नदी है दोस्तों फोंक नदी। फोंक नदी में एक परियोजना है दोस्तों क्षीर पानी परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1999 और हाफ नदी की कुल लंबाई है 44 किलोमीटर और ये नांद घाट के पास जाके मिल जाता है दोस्तों शिवनाथ नदी से। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है दोस्तों मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी के सेक्शन से उद्गम हुआ है दोस्तों सकरी नदी का। ये सकरी नदी इस प्रकार से बहते हुए कोदवा के पास, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, बेमेतरा के कोदवा के पास, ये आपका है दोस्तों कोदवा, बेमेतरा के कोदवा के पास आके मिल जाता है दोस्तों शिवनाथ नदी में। इस नदी का नाम है दोस्तों सकरी नदी। ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन पूरा है दोस्तों मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी से उद्गम हुआ है दोस्तों सकरी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों महज 38 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैकल श्रेणी से उद्गम हुआ है सकरी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 38 किलोमीटर और ये बेमेतरा के कोदवा के पास आके मिल जाता है दोस्तों शिवनाथ नदी से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सकरी नदी में एक परियोजना है दोस्तों सरोदा परियोजना। इस परियोजना का नाम है दोस्तों सरोदा परियोजना, इस्टैब्लिश्ड इन 1964। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सकरी नदी के ही तट पर है दोस्तों कवर्धा शहर। यह है दोस्तों कवर्धा, ये है दोस्तों सकरी नदी। सकरी नदी के ही तट पर है दोस्तों कवर्धा, ये आपका है दोस्तों कवर्धा। ध्यान दीजिए, सकरी नदी पर बनाया गया है दोस्तों एक परियोजना सरोदा परियोजना, एस्टैब्लिश्ड इन 1964 और इसी के तट पर है दोस्तों कवर्धा और इसी के तट पर है दोस्तों चौरा ग्राम कवर्धा। ध्यान दीजिएगा, चौरा गांव कवर्धा स्थित है दोस्तों आपके सकरी नदी के तट पर, जहां पर स्थित है दोस्तों भोरम देव मंदिर। यहीं पर स्थित है दोस्तों चौरा ग्राम कवर्धा में स्थित है दोस्तों सकरी नदी के तट पर भोरम देव मंदिर, दूल्हा मंदिर या मड़वा मंदिर। यहीं पर स्थित है दोस्तों छेरकी महल। तो यहां पर स्थित है दोस्तों मड़वा महल, छेरकी महल और भोरमदेव मंदिर। भोरमदेव मंदिर की स्थापना 1089 में किया था दोस्तों गोपाल देव ने। फणी वंश के शासक गोपाल देव ने 1089 में दोस्तों 1089 गोपाल देव ने दोस्तों फणी वंश के शासक गोपाल देव ने चौरा ग्राम कवर्धा में सकरी नदी के तट पर बनाया है दोस्तों भोरमदेव मंदिर गोपाल देव ने। और यहीं पर स्थित है दोस्तों मड़वा महल तथा छेरकी महल, जिसकी स्थापना 1349 में किया है दोस्तों
फणी वंश के शासक रामचंद्र देव में। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों पर्यटन में तथा साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास में। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपका पकड़ना है दोस्तों सकरी नदी। सकरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों फेन नदी, दिमाग बढ़ाइएगा। सकरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों फेन नदी। ये है दोस्तों सकरी नदी की सहायक नदी फेन नदी। फेन नदी के तट पर है दोस्तों भोरमदेव अभ्यारण्य। यह है दोस्तों भोरमदेव अभ्यारण्य। फेन नदी के तट पर है दोस्तों भोरमदेव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 2001 में। छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से एक है दोस्तों आपके फेन नदी के तट पर भोरमदेव अभ्यारण्य, स्टैब्लिश्ड इन 2001। और ये छत्तीसगढ़ का 11वां या नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि फेन नदी के तट पर है। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा यहां पर देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये आपके शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी में मैं 4 छोटी नदियां मिला रहा हूं दोस्तों, जिसे नाले की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। इसे आप नदी बोले या इसे छोटी नदी बोले, छोटी नदी का मतलब होता है दोस्तों नाला की श्रेणी में रखी जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो शिवनाथ नदी की 4 सहायक नदियां, ध्यान दीजिएगा, शिवनाथ नदी की 4 सहायक नदियां, 1, ये 2, चारों का चारों उद्गम हो रहा है दोस्तों आपके कबीर धाम से। ये आपका है दोस्तों 3 और ये पकड़ना है दोस्तों 4, ध्यान दीजिएगा। शिवनाथ नदी की मैंने यहां पर 4 छोटी नदियां सहायक नदियां बताया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है पहला नदी है दोस्तों मुरकती, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों। पहला है दोस्तों मुरकती, दूसरा है दोस्तों सितावर, मुरकती सितावर। ये आपका है दोस्तों करवा, मुरकती सितावर करवा, और ये है दोस्तों दोतू, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों। यहां पर मैंने शिवनाथ नदी की 4 छोटी सहायक नदियां बताया दोस्तों, कबीरधाम जिले से महकल श्रेणी से इनका उद्गम हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुरकती सितावर करवा दोतू। यहां बताया दोस्तों हाफ नदी, हाफ की सहायक नदी है दोस्तों फोक नदी, जिस पर है दोस्तों क्षीरपानी परियोजना, स्टैब्लिश्ड इन 1999। यह है दोस्तों सकरी नदी, सकरी नदी की लंबाई है दोस्तों 38 किलोमीटर, जो कोदवा में आके मिल जाता है दोस्तों शिवनाथ नदी से। और इसकी 4 सहायक नदियां मैंने बताया दोस्तों मुरकती सितावर करवा दोतू। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है दोस्तों गंडई में, यहां पर मैकल श्रेणी में स्थित है दोस्तों, मैकल श्रेणी में गंडी में, यहां पर गंडई में स्थित है दोस्तों, गंडई जो कि एक तहसील है। ये आपका है दोस्तों पैरा माठा की पहाड़ी, पैरा माठा की पहाड़ी, पैरा माठा की पहाड़ी गंडई। यह है दोस्तों गंडई एक तहसील है, राजनांदगांव जिले का एक तहसील है दोस्तों गंडई। यहां पर पकड़ना है दोस्तों पैरा माठा की पहाड़ी गंडई, जो कि मैकल श्रेणी का एक भाग है दोस्तों, मैकल श्रेणी, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों। पैरा माठा की पहाड़ी मैकल श्रेणी गंडई से उद्गम हुआ है दोस्तों सुरही नदी का, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी है दोस्तों सुरही नदी। ये सुरही नदी राजनांदगांव जिले से बहते हुए दोस्तों बेमेतरा के देवकर में आके मिल जाती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेमेतरा के देवकर में आकर मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी से। ये है दोस्तों देवकर। ये आपकी है दोस्तों सुरही नदी, ये आपकी है दोस्तों सुरही नदी, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी है दोस्तों सुरही नदी, जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों 48 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, यह है पैरा माठा की पहाड़ी मैकल श्रेणी गंडई से उद्गम हुआ है दोस्तों सुरही नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 48 किलोमीटर, और ये बेमेतरा के देवकर में आके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी में। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर देवकर में शिवनाथ की एक सहायक नदी और आकर दुर्ग से मिलती है दोस्तों। ये पकड़ना है, यह आपका है दोस्तों काबड़ी, यह आपका पकड़ना है दोस्तों, नदी का नाम है दोस्तों काबड़ी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहां पर देवकर में 3 नदियों का संगम है। पहला है दोस्तों शिवनाथ, दूसरा सुरही, तीसरा है दोस्तों काबड़ी। और देवकर एक जो कि त्रिवेणी संगम है दोस्तों, और यहीं पर देवकर में स्थित है दोस्तों घुंघूस राजा का मंदिर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यह है दोस्तों मैकल श्रेणी पैरामाठा की पहाड़ी गंडई से उद्गम हुआ है सुरही नदी का, जिसकी लंबाई 48 किलोमीटर, जो देवकर में आकर मिल जाता है दोस्तों शिवनाथ नदी में। काबड़ी जाके ये भी मिलती है दोस्तों देवकर के पास शिवनाथ नदी में। इस प्रकार से देवकर में एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है दोस्तों, और देवकर में स्थित है दोस्तों घुंघूस राजा का मंदिर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैकल श्रेणी से उद्गम हुआ है दोस्तों, यह मैकल श्रेणी से उद्गम हुआ है दोस्तों
आमनेर नदी का, ये है दोस्तों आमनेर नदी। आमनेर की दो सहायक नदियां है दोस्तों, ये है दोस्तों मस्का और ये है दोस्तों पिपरिया। दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों आमनेर नदी, ध्यान दीजिए, ये आपका है दोस्तों आमनेर नदी। आमनेर की दो सहायक नदियां, ये है दोस्तों आपका मस्का, ये आपका है दोस्तों मस्का नदी और ये है दोस्तों पिपरिया नदी। ध्यान दीजिए, ये आपकी है दोस्तों पिपरिया नदी। पिपरिया नदी ये आपकी है दोस्तों मस्का नदी और ये आपकी दोस्तों पिपरिया नदी। पिपरिया नदी में है दोस्तों पिपरिया परियोजना स्टैब्लिश्ड इन 1996। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिपरिया में है दोस्तों पिपरिया परियोजना स्टैब्लिश्ड इन 1996। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आमनेर नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। आमनेर नदी की दो सहायक नदियां है दोस्तों मस्का और पिपरिया। यहां पर ये तीनों नदियों का जो संगम होता है दोस्तों, यहीं पर स्थित है खैरागढ़, अर्थात खैरागढ़ तीन नदियों के संगम पर स्थित है, आमनेर, मस्का और पिपरिया। पिपरिया नदी में है दोस्तों पिपरिया परियोजना स्टैब्लिश्ड इन 1996 और यहां पर खैरागढ़ जो कि तीन नदियों के संगम पर है, आमनेर, मस्का और पिपरिया। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये है दोस्तों शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की ये सहायक नदी पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है कारो। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है दोस्तों कारो और ये दूसरी सहायक नदी पकड़ना है दोस्तों छिपा। शिवनाथ नदी की पहली सहायक नदी मैंने बताया दोस्तों, ये है कारो, ये है दोस्तों कारो और ये दूसरी है दोस्तों छिपा नदी। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों बालोद जिला, ये आपका है दोस्तों बालोद जिला। बालोद जिला में ये है दोस्तों दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि में स्थित है दोस्तों डोंडी लोहारा की पहाड़ी। डोंडी लोहारा की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों खरखरा नदी का। खरखरा नदी बालोद जिला में बहते हुए थोड़ा सा दुर्ग जिले में बहते हुए दोस्तों यह राजनांदगांव के खुज्जी में आके मिल जाती है दोस्तों, यह आपका है खुज्जी में आके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी में। यह आपकी है दोस्तों खरखरा नदी जिसका उद्गम हुआ है दोस्तों डोंडी लोहारा की पहाड़ी से। डोंडी लोहारा की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों, डोंडी लोहारा की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों खरखरा नदी का। ये आपकी है दोस्तों खरखरा नदी, ये आपकी है दोस्तों खरखरा नदी। खरखरा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 54 किलोमीटर। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, डोंडी लोहारा की पहाड़ी बालोद जिला से उद्गम हुआ है खरखरा नदी का, जो राजनांदगांव के खुज्जी के पास आके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी में। खरखरा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 54 किलोमीटर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खरखरा नदी में बालोद जिला में अर्थात डोंडी लोहारा तहसील में बनाया गया है दोस्तों, यह आपका है खरखरा परियोजना। यह है दोस्तों खरखरा डैम, खरखरा बांध। खरखरा बांध इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1967 और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध है। ध्यान दीजिए, डोंडी लोहारा की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों खरखरा नदी का, जिसकी लंबाई है 54 किलोमीटर और ये राजनांदगांव के खुज्जी के पास आके मिल जाता है दोस्तों शिवनाथ नदी से। इस नदी में बनाया गया है दोस्तों डोंडी लोहारा तहसील में खरखरा बांध स्टैब्लिश्ड इन 1967। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों तांदुला नदी। ये मैं बना रहा हूं दोस्तों तांदुला नदी। ये है दोस्तों कांकेर जिला। कांकेर जिला में ये है दोस्तों भानु प्रतापपुर। तो कांकेर के दोस्तों भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों तांदुला नदी का। ये आपकी है दोस्तों तांदुला नदी, ये आपकी है दोस्तों तांदुला नदी। तांदुला नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 64 किलोमीटर। यहां ध्यान दीजिए, तांदुला नदी के तट पर है दोस्तों बालोद शहर। तांदुला नदी के तट पर ही स्थित है दोस्तों बालोद शहर और इसी बालोद शहर में स्थित है दोस्तों तांदुला परियोजना। ये आपका है दोस्तों तांदुला परियोजना स्टैब्लिश्ड इन 1923। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों तांदुला नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 64 किलोमीटर और ये दुर्ग के भरदा के पास, भरदा जो कि एक पिकनिक स्पॉट है दोस्तों, यहां पर तांदुला नदी आके मिल जाती है शिवनाथ नदी से। तांदुला के तट पर स्थित है दोस्तों बालोद शहर और इसी के तट पर स्थित है दोस्तों खपरी गांव। खपरी गांव में स्थित है दोस्तों कुकुरदेव मंदिर। कुकुरदेव एक महादेव मंदिर है दोस्तों, शिव जी का मंदिर है कुकुरदेव महादेव मंदिर। और बालोद में स्थित है दोस्तों कपिलेश्वर महादेव मंदिर। ध्यान दीजिएगा, और बालोद में बनाया गया है दोस्तों तांदुला परियोजना स्टैब्लिश्ड इन 1923। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिएगा, तांदुला नदी की ये पकड़नी है एक दोस्तों सहायक नदी। देखिएगा दोस्तों,
तांदुला नदी की ये एक सहायक नदी पकड़ना है दोस्तों, तांदुला नदी की सहायक नदी पकड़ना है दोस्तों, ये है आपका जुहारा नदी, ये है जुहारा नदी। तांदुला नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों जुहारा नदी, ये है तांदुला नदी की सहायक नदी दोस्तों जुहारा नदी, ये आपकी है जुहारा नदी। जुहारा नदी में एक परियोजना है, यहां पर जुहारा नदी में एक परियोजना है दोस्तों गोंदली परियोजना, ये आपका है दोस्तों गोंदली परियोजना, इस्टैब्लिश्ड इन 1956। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों तांदुला नदी। तांदुला नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों तांदुला नदी की सहायक नदी है दोस्तों जुहारा नदी, जिस पर बनाया गया है गोंदली परियोजना, इस्टैब्लिश्ड इन 1956। ये पकड़ना है दोस्तों तांदुला नदी। तांदुला नदी की दूसरी सहायक नदी ये पकड़ना है दोस्तों कुसुम नदी, ये आपका है कुसुम नदी। दूसरा नदी पकड़ना है दोस्तों कुसुम नदी, ये आपकी है दोस्तों कुसुम नदी। तो तांदुला नदी की मैंने आपको दो सहायक नदियां बताया दोस्तों, पहला आपका है जुहारा नदी जिसमें है गोंदली परियोजना जिसकी स्थापना हुई है 1956 में। दूसरी नदी है दोस्तों सहायक नदी कुसुम नदी। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये आपका पकड़ना है बालोद जिला। बालोद जिले में ये आपका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बालोद जिला में ये आपका पकड़ना है दोस्तों पटेचुआ की पहाड़ी, ये आपका है दोस्तों पटेचुआ की पहाड़ी, ये आपका है दोस्तों पटेचुआ की पहाड़ी। पटेचुआ की पहाड़ी बालोद से उद्गम हुआ है दोस्तों खारून नदी का। खारून नदी इस प्रकार से बहते हुए एंटर करती है दोस्तों दुर्ग जिले के पाटन तहसील में। यहां से ये रायपुर जिले से बहते हुए दोस्तों बलौदा बाजार में सोमनाथ सिमगा में जाके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी में। यह आपका है दोस्तों सोमनाथ सिमगा, सिमगा तहसील में स्थित है दोस्तों सोमनाथ। सोमनाथ में स्थित है दोस्तों सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ में जाके खारून नदी जाके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी में। ये आपकी पकड़ना है दोस्तों खारून नदी, ये आपका है दोस्तों खारून नदी, ये आपका है दोस्तों खारून नदी। खारून नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 84 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बालोद के पटेचुआ की पहाड़ी जो कि दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि का ही भाग है दोस्तों, पटेचुआ की पहाड़ी से उद्गम हुआ है खारून नदी का जिसकी कुल लंबाई है 84 किलोमीटर और ये सोमनाथ सिमगा में जाके मिल जाता है दोस्तों शिवनाथ नदी में। ध्यान दीजिएगा, खारून नदी के तट पर यह पकड़ना है दोस्तों, खारून नदी के तट पर यह पकड़ना है दोस्तों पाटन तहसील है। पाटन तहसील में खारून नदी के तट पर स्थित है दोस्तों एक पुरातात्विक स्थल तरी घाट, यह है दोस्तों तरी घाट जो कि पाटन तहसील के अंतर्गत आता है दोस्तों, यह है दोस्तों तरी घाट। पाटन जो कि विधानसभा है दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। ध्यान दीजिएगा, तो पटेचुआ की पहाड़ी दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि बालोद जिले से उद्गम हुआ है दोस्तों खारून नदी का जिसकी लंबाई है 84 किलोमीटर और ये सोमनाथ सिमगा में जाके मिल जाता है दोस्तों आपके शिवनाथ नदी में। पाटन तहसील में स्थित है दोस्तों तरी घाट। तरी घाट एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। तरी घाट से खारून नदी के तट पे प्राप्त हुआ है दोस्तों प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का बसाहट प्राप्त हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ यहां पर कई सारे मृत भांड और बहुत सारे दोस्तों मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको आगे डिस्कस करेंगे पर्यटन में। यह है दोस्तों खारून नदी। खारून नदी के तट पर यह पकड़ना है दोस्तों महादेव घाट। खारून नदी के तट पर यह पकड़ना है दोस्तों महादेव घाट। रायपुर के रायपुरा में स्थित है दोस्तों महादेव घाट। यहीं पर खारून नदी पर बनाया गया है दोस्तों आपके दुर्ग और रायपुर के बीच में महादेव घाट पर खारून नदी में बनाया गया है दोस्तों लक्ष्मण झूला। महादेव घाट में स्थित है दोस्तों हटकेश्वर महादेव मंदिर, कलचुरी कालीन हटकेश्वर महादेव मंदिर जिसके निर्माता है दोस्तों कलचुरी कालीन ब्रह्मदेव, कलचुरी कालीन शासक ब्रह्मदेव। इसको इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग डिटेल में। यह आपका है दोस्तों रायपुर सिटी, यह है दोस्तों आपका रायपुर सिटी और रायपुर सिटी में स्थित है दोस्तों आपका पीएससी एकेडमी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यह आपका है नंदन वन, यह आपका है दोस्तों नंदन वन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है नंदन वन मिनी चिड़िया घर खारून नदी के तट पर और सोमनाथ सिमगा में खारून नदी जाके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी से। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। चलिए यहां पर हम लोग आगे देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दोस्तों रायपुर जिला। देखिएगा ये आपका है दोस्तों रायपुर जिला। रायपुर जिले में ये है दोस्तों तिल्दा। तिल्दा के अंतर्गत ये पकड़ना है दोस्तों नेवरा। नेवरा में है दोस्तों नेवरा की पहाड़ी। नेवरा की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों, नेवरा की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों आपके जमुनिया नदी का। ये है दोस्तों नेवरा पहाड़ी, ये आपका है दोस्तों नेवरा पहाड़ी,
ये पकड़ना है दोस्तों नेवरा पहाड़ी। नेवरा पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों जमुनिया नदी का। ये आपकी है दोस्तों जमुनिया नदी। ये आपकी है दोस्तों जमुनिया नदी। जमुनिया नदी की कुल लंबाई है दोस्तों आपका 38 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, नेवरा पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों जमुनिया नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 38 किलोमीटर। इसके तट पर यह पकड़ना है दोस्तों भाटापारा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भाटापारा आपके जमुनिया नदी से करेक्ट 5 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों, अर्थात इसे तट पर लिया जा सकता है। तो नेवरा पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों जमुनिया नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 38 किलोमीटर, और जमुनिया नदी से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है दोस्तों भाटापारा, अर्थात भाटापारा जमुनिया नदी के तट पर है। जमुनिया नदी बिलासपुर के पास चिल्हाटी में दोस्तों, यहां पर पकड़ना है दोस्तों चिल्हाटी। ये आपका है दोस्तों चिल्हाटी, बिलासपुर के पास चिल्हाटी में जाके मिल जाती है दोस्तों, बिलासपुर के पास चिल्हाटी में जाके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी में। ये आपका पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों, ये एक दूसरी नदी मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये पकड़ना है दोस्तों खोरसी नदी। ये आपकी है दोस्तों खोरसी नदी, जिसे खोरसी नाला भी कहा जाता है दोस्तों। ये आपकी है दोस्तों खोरसी नदी या खोरसी नाला। ये आपकी है दोस्तों खोरसी नदी या खोरसी नाला। ये आपकी है दोस्तों खोरसी नदी या खोरसी नाला, जिसकी लंबाई है दोस्तों महज 22 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, खोरसी नदी के तट पर है दोस्तों आपका बलौदा बाजार शहर। बलौदा बाजार शहर एग्जैक्टली खोरसी नदी से दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह आपका है दोस्तों बलौदा बाजार, इसके तट पर है दोस्तों खोरसी नदी के तट पर बलौदा बाजार शहर। खोरसी नदी की लंबाई है दोस्तों 22 किलोमीटर। और यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, देखिएगा ये जोंधरा गांव के पास, ध्यान दीजिए, खोरसी नदी दोस्तों जोंधरा गांव के पास जाके मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी से। तो ये आपकी है दोस्तों खोरसी नदी। यहां पर देखते हैं हम लोग दोस्तों, ये आपकी है खारू नदी। खारू नदी की 3 सहायक नदियां पकड़ना है दोस्तों। ये आपका है आमा, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, आमा। ये पकड़ना है दोस्तों चोरनई। ये आपका पकड़ना है दोस्तों चोरनी, चोरनी, आमा चोरनी। और ये पकड़ना है दोस्तों देवरानी, आमा चोरनी और देवरानी। यहां पर खारू नदी की 3 सहायक नदियां है दोस्तों, आमा, चोरनी और देवरानी। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदियों को डिस्कस किया। इसी प्रकार से यह हुआ दोस्तों हाफ पार्ट ऑफ महानदी अपवाह तंत्र। तो हमने अभी डिस्कस किया दोस्तों महानदी अपवाह तंत्र को। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं